बड़ी चीज ये कि बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी धरना इसलिए दे रहे थे क्योंकि वंदे मातरम वाले मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसके बाद वंदे मातरम पर लड़ाई और बड़ी हो गई, सेलिब्रिटीज भी आपस में लड़ने लगे। शर्मिला टैगोर ने कुछ कहा जिस पर कंगना रनौत ने पलटवार किया है। अब सेलिब्रिटीज आमने सामने आ गए। इससे पहले कंगना रनौत और बाबा रामदेव आमने सामने थे। देखिए क्या हुआ दोनों एक्ट्रेस में। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने कहा, वंदे मातरम के कुछ हिस्से एक ईश्वर को मानने वाले लोगों की आस्था से मेल नहीं खा सकते। गीत में कई देवताओं का जिक्र है, इसके दो अंतरे ही अच्छे हैं। बहुत से लोग एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। वंदे मातरम के एक अंतरे में कई देवताओं का जिक्र है। जो लोग एक धर्म एक ईश्वर में विश्वास करते हैं उनके लिए वंदे काली वंदे दुर्गा कहना मुश्किल है। अगर हम भारत के सभी धार्मिक लोगों को साथ लेकर चलें तो पहले दो अंतरे बहुत अच्छे हैं। इस पर कंगना रनौत ने कहा, कृपया हिंदू मुस्लिम सोच से बाहर आइए। भले हम एक ईश्वर में विश्वास करते हो, डॉक्टर भी ताकत को शक्ति कहते हैं। आइए एक दूसरे को अपनों की तरह अपनाएं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और उस जोरदार तरीके से गले मिलने से भी मुझे परेशानी नहीं है जैसे आप हमेशा मुझे मिलती हैं। इससे पहले आपको याद होगा कंगना रनौत ने कुछ दिनों पहले जेनजी को गटर जनरेशन बताया था। अब इसी बयान को लेकर बाबा रामदेव और कंगना फिर आमने सामने आए। देश के जवान को जेनजी को गटर बोलना बिगड़े दिमाग की निशानी है, रामदेव ने कहा उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा, उनकी जवानी कैसी रही, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता, यह गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनके पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। अब कंगना ने जवाब दिया, पलटवार करते हुए बाबा रामदेव पर तंज कसा। उन्होंने कहा, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने मत देखिए। कोई सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ऐसा सोच सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी। झूठे या फर्जी मेडिकल दावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे नहीं फटकारा, इसलिए मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए। यहां कोई फ्रॉड नहीं है। आपका चरित्र जैसा भी है, मेरा उससे कई गुना बेहतर है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं शर्मिला टैगोर। रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली वंदे दुर्गा वंदे, मुश्किल है। वंदे मातरम जो है वो भारत की चेतना का जो है, तो मैं कलाकार होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक कला का, एक कविता का क्या प्रभाव होता है जनमानस पे, लेकिन उसका एक इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना प्रभाव करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने, तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं। बेचारी कंगना को किसी ने स्क्रिप्ट लिख के नहीं दिए ना, किसी ने बताया क्या कि देश के इतिहास क्या है, कि आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में कभी तिरंगा उड़ी नहीं, कि कभी उन्होंने वंदे मातरम आज तक जिक्र नहीं किए। अचानक देशभक्त बन गए, अचानक देश को दिखाना चाह रहे हैं कि कितने भक्त हैं। उन लोगों का आपत्ति क्या है, उसमें माता दुर्गा का नाम है। दुर्गा माता से ज्यादा प्यार करते हैं अल्लाह से। एकदम सीधा बात है, वंदे मातरम का विरोध करना राष्ट्र का विरोध करना, और अभी तो बिल पारित भी हो गया, इसीलिए वंदे मातरम हमारा राष्ट्र का प्रेरणा है। अब अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो यह बहुत जरूरी खबर आपके लिए है कि बच्चा स्कूल जाता है, क्या आपको पता है स्कूल में क्या होता है उसके साथ? यह खबर देखिएगा। होमवर्क नहीं किया, टीचर ने डांटा और छात्र की मौत हो गई। तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। देखिए क्या हुआ। बच्चे की मौत हो गई। यह तस्वीर बच्चे की है। प्रणय तेजा नाम था मृतक छात्र का, और होमवर्क करके नहीं गया था, इसलिए टीचर ने बेरहमी की है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं परिवार का हाल क्या है। देखिए जरा, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। प्रणय का परिवार मातम पसरा है परिवार में।
राइट, अब आपको बताऊं पूरी घटना के बारे में, आखिर क्या हुआ, टीचर ने बच्चे को क्यों मारा। देखिए जरा, स्कूलों में बच्चों पर हाथ उठाना या मारना कानूनन अपराध है। अगर टीचर बच्चे को थप्पड़ मारता है, कान खींचता है, तो बीएनएस की धारा 115(2) के तहत 1 साल की जेल हो सकती है। टीचर के पीटने से बच्चे की हड्डी टूटती है या नुकसान होता है, तो बीएनएस की धारा 117(2) के तहत 7 साल की जेल हो सकती है। अगर टीचर के टॉर्चर की वजह से छात्र सुसाइड करता है, तो बीएनएस की धारा 106 के तहत 10 साल जेल और उम्र कैद का प्रावधान है। अगर टीचर की लापरवाही या हिंसा की वजह से बच्चे की मौत हो, तो बीएनएस की धारा 105 के तहत 10 साल की जेल का प्रावधान है। ज्यादा गंभीर मामलों में सजा और बढ़ सकती है। सुनिए जरा, हमने कोशिश की डॉक्टर से जानने की कि आखिर क्या हो सकता है बच्चे के साथ, जो टीचर की पिटाई से, जलील करने से बच्चे की मौत हो गई। सुनिए। लोग इसको हार्ट अटैक बोल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस एज में अगर सडन कार्डियक डेथ होती है, कार्डियक अरेस्ट, उसका प्रमुख कारण हार्ट अटैक नहीं होता है। इसमें जो प्रमुख कारणों में आता है या तो अर्दमियाज जिसमें हार्ट गति बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा प्रमुख कारण होता है कार्डियोमायोपैथी, जिसमें डिफरेंट तरह की कार्डियोमायोपैथी होती है। कुछ में इसमें हार्ट की मसल्स थोड़ी मोटी होनी शुरू हो जाती है और उसमें भी हार्ट रेट बढ़ने की काफी ज्यादा टेंडेंसी होती है, स्पेशली जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। तो ये 2 प्रमुख कारण होते हैं जिसमें बच्चों में सडन डेथ हो सकती है। डॉक्टर को तो आपने सुन लिया, लेकिन बड़ी बात यह है, ये तस्वीरें देखने के बाद हर वो माँ बाप परेशान जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे हैं। स्कूलों में बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बच्चे बता नहीं रहे, डर रहे हैं, तो इसे आपको कैसे पहचानना है, ये आपको बताता हूं। आपको बच्चे के व्यवहार पर नजर रखनी है। माता पिता अपने बच्चों के बिहेवियर पर नजर रखें। यह देखें कि बच्चा स्कूल जाने से डर रहा है या मना कर रहा है। स्कूल से लौटने पर उसके बर्ताव पर ध्यान दें। अगर वो चुप रहता है, गुस्सा करता है, खेलकूद कम करता है, तो प्यार से बातचीत कर वजह जानने की कोशिश करें। हर दिन हल्के फुल्के सवाल पूछें। बच्चों से स्कूल से जुड़े सवाल पूछते रहें, जैसे स्कूल कैसा था, आज का दिन कैसा रहा, आज क्या किया, किसके साथ खेला। जरूरी है कि बच्चे की बात ध्यान से सुने, बीच में ना काटें। बच्चों की एक्टिविटीज देखें, जैसे बच्चों की ड्राइंग, कहानियों को ध्यान से देखें और सुने, क्योंकि कई बार परेशानियां इसमें भी झलकती हैं। सोशल मीडिया और फोन के इस्तेमाल पर भी नजर रखें। यह भी जाने कि वो अपने भाई बहन को कुछ बता रहा है या फिर नहीं। स्कूल के सामान पर ध्यान दें। कई बार बच्चे की किताबें या सामान गायब हो जाता है। कई बार बच्चे का यूनिफॉर्म फट जाता है। इस पर बहुत ध्यान दीजिए। इस वजह से भी स्कूल में दूसरे बच्चे उसे परेशान कर सकते हैं। यह हो सकता है कि क्लास में उसे कोई तंग कर रहा हो, इसी वजह से। स्कूल से भी संपर्क करें। कई बार बच्चे अपने पसंदीदा टीचर से बातें शेयर करते हैं। पेरेंट्स बीच बीच में उनके क्लास टीचर से बात कर सकते हैं। यह जानने की कोशिश करें कि स्कूल में उसका व्यवहार कैसा है। साथ ही उनकी अटेंडेंस रिपोर्ट कार्ड पर भी ध्यान रखें। तो इन बातों का ख्याल रखिए। आज की एक और बड़ी खबर है, क्या चीनी के दाम और बढ़ेंगे? सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है। चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। लगभग 10 रुपए, 15 रुपए, 13 रुपए तक चीनी के दाम बढ़ गए हैं। लोगों को फिक्र ये है, दाम आखिर और बढ़ेंगे या कहीं रुकेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं कि आखिर इस वक्त चीनी के दाम क्या हैं, क्या रेट चल रहे हैं चीनी के। देखिए जरा, आपका शहर और दाम देखिए। 11 अगस्त को चीनी के दाम दिल्ली में थे 53 रुपए प्रति किलो। 20 अगस्त को हो गए 67 रुपए 1 किलो चीनी। मुंबई में 52 रुपए किलो चीनी थी, जो बढ़कर हो गई 20 अगस्त को 67 रुपए किलो। कोलकाता में 53 रुपए किलो थी चीनी, बढ़कर हो गई 68 रुपए किलो। कानपुर में दाम थे 53 रुपए किलो चीनी के, वो बढ़कर 68 रुपए किलो हो गए। लगभग 10 रुपए 15 रुपए के आसपास चीनी बढ़ी है। लोग क्या कह रहे हैं बढ़े हुए दामों पर, जरा सुनिए पहले। ज्यादा परेशानी आ रही है। कहीं जाओ, जैसे मिठाई ले जाना है तो मिठाई के दाम बढ़ेंगे। कुछ भी मीठा ले जाना, घर पे भी कुछ बनाओ तो वो उसके भी दाम बढ़ जाएंगे। मतलब सोचना पड़ेगा हर गृहिणी को कुछ भी बनाने से पहले मीठा। जैसे ही शक्कर की सबसे पहले जरूरत पड़ती है, चाय से लेके रात के सोने तक, दूध तक, हर चीज में शक्कर ही लगती है। तो शक्कर ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से क्या करेंगे। मैं भी एक दुकानदार हूँ, शक्कर बेचती हूँ। लोग सुनकर चले जा रहे हैं तो मेरा तो धंधा भी चौपट होने का वो लग रहा है। बचत करके चलेंगे, जितना खाते तो उसमें रेशियो घटा देंगे। और ज्यादा चीनी खाने से वैसे भी शुगर हो जाता है, तो ये सोच लेंगे ज्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगा।
जाएगा, इसलिए कम खाओ अच्छा है। करीबन इतना उम्र हो गई, इतना एक साथ 20 रुपए बढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ी कीमत है। मतलब जस्ट अब आपको बताऊं कि चीनी के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं और कैसे कम होंगे, कहां रुकेंगे। देखिए जरा, इस साल की शुरुआत में चीनी का उत्पादन अनुमान कम हुआ, लेकिन महाराष्ट्र, यूपी जैसे राज्यों में गन्ने की उपज कम रही और कहीं ज्यादा बारिश हुई, कहीं कम बारिश हुई, इसलिए फसल को नुकसान हुआ है। पहली वजह, निर्यात रोकने में देरी हुई। सरकार ने पहले 15 लाख टन चीनी निर्यात करने की परमिशन दी, लेकिन उत्पादन कम होने की वजह से मई में निर्यात पर रोक लगाई। अगर निर्यात रोकने का फैसला पहले होता तो स्थिति अलग हो सकती थी।